Hello, my beautiful Sagittarians. This is Shivana Ali and I welcome you to my YouTube channel. आज हम आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं जो कि लेट्स सी हम एक्लिप्स पोर्टल से भी निकल रहे हैं और एक्लिप्स ने हमें काफ़ी झटके दिए हैं। सब लोगों को बहुत इंटेंस एनर्जी थी, लूनर एक्लिप्स और उससे पहले सोलर एक्लिप्स। सो बहुत पर्जिंग हुई है हमारी, हम सब की, सारे ज़ोडिएक्स की। सो लेट्स सी कि अब इस पर्जिंग के बाद न्यू मून हमारे लिए क्या लेके आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल तो सैजिटेरियस का एक काफ़ी अच्छा पीरियड शुरू हो चुका है कुछ टाइम से, और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मुझे फीडबैक भी आ रही है कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में जा रही हैं। अच्छा, आपका ये जो बेसिकली टाइम है न्यू मून का, इसके अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई थोड़ा सा एक इमोशंस आपके ज़्यादा हाईलाइटेड होंगे, कि जैसे फीलिंग्स के ऊपर फोकस होगा कि आप क्या फील कर रहे हैं। सो अपनी फीलिंग्स के ऊपर अगर आपका फोकस आता है तो थोड़ी सी अटेंशन पे करें। क्वीन ऑफ कप्स बेसिकली ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपकी अपनी इमोशनल मेच्योरिटी वो कहाँ तक पहुंची है। तो ये आपको एक यूनिवर्स मौका फ्राहम कर रही है कि आप अपनी इमोशनल मेच्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी मार खाते हैं तो वो इस वजह से खाते हैं कि जब हम इमोशनली मेच्योर नहीं होते, हम प्रोसेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को और उनको सेपरेट नहीं कर पाते हम रीजनिंग के साथ, और वो हमारी रीजनिंग को क्लाउड कर देती है। और सेजिटेरियस चूंकि बीइंग अ फायरी साइन, हमारे अंदर ये आपके अंदर ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आई एम माई सेल्फ सेजिटेरियस, सो आई अंडरस्टैंड सो वेल कि कितना इमोशंस जो है वो क्लाउड कर सकते हैं थिंकिंग को। तो आपका इस टाइम पे जो हाईलाइट हो रहा है, जो एरिया वो इमोशंस का हो रहा है कि आपकी फीलिंग्स जहाँ पर भी जो भी चीज़ें मामलात आपके जिसमें चाहे आपकी पर्सनल हेल्थ हो गई, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, जो कि रिलेशनशिप में सारे एरियाज आ जाते हैं, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप भी आ जाता है उसमें, और उसमें आपके मतलब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और सोशल लेवल पे जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, तो उसमें सब में आपकी फीलिंग्स कहाँ पे क्लाउड कर रही हैं आपकी जजमेंट को। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही आपका डिसीजन मेकिंग का है, जैसे आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, आपको अपने इमोशंस को डील करना है उनके साथ और आपके ऐसे इश्यूज न्यू मून के साथ सरफेस करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कि आपको एक तरह से पुश कर रहे हैं कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और अपनी भी फीलिंग्स को अपना एक तरह से एनालाइज करें कि कहाँ पर आप ज़्यादा फील कर जाते हैं। आप सेंसिटिविटी का एक पीरियड है आपका, तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, अगर आपको लगता है कि आप हो रहे हैं किसी भी मैटर को लेके, तो आपने थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करना है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करने दें आपकी ज़िंदगी को। जो योर फीलिंग्स शुड नॉट बी कंट्रोलिंग योर लाइफ। आप अपने एक बैलेंस आपने ढूंढना है, एक मिड पॉइंट आपने ढूंढना है कि जहाँ पर आप अपने फीलिंग्स के साथ फीलिंग्स को सप्रेस किए बगैर एक दरमियान का रास्ता, कि जिसमें रीजनिंग को भी अलाउ करें कि वो भी आए। क्योंकि आप या तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग आपकी ओवर पावरिंग हो जाती है, या फिर आपकी इमोशनल जो एक जो फीलिंग्स हैं आपकी, आप उनके तहत फैसले करने लग जाते हैं। सो बैलेंस ढूंढें कोई बीच में। अच्छा, दूसरा आपका कोई पार्टनरशिप का जैसे कोई अगर आप ऐसा काम करें जिसमें आपको कहीं से इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहीं और से कहीं किसी दूसरे कंट्री से आ रही है या किसी दूसरे पर्सन से आ रही है, और ऐसा कोई बिजनेस आइडिया आपको, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी इस टाइम पे आती हुई नजर आ रही है। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि न्यू मून 24 या 25 नवंबर को है, और उसके बाद दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है कि जैसे आपकी जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट आती हुई नजर आ रही है, और आप अपने फाइनेंशियल जो गोल्स हैं या जो भी आपके करियर के हवाले से आप जिस चीज़ में भी परसू कर रहे हैं, जिसको आप उसको अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसकी एक तरह से बिगिनिंग हो रही है और आप उसमें एक प्रोग्रेस आपकी होती हुई नजर आ रही है। आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन सोसाइटी में, आपके वर्क प्लेस पे वो ग्रो कर रही है, वो एक्सपैंड कर रही है, और आपको उसके साइंस भी मिल रहे हैं, लोगों की तरफ से आपको रिकग्निशन मिल रही है। इसके साथ साथ आपका बिजनेस के हवाले से, आपने जो अपने करियर के हवाले से आपने जो भी पिछले 3-4 महीने में आपने जो भी काम किया है, वो आपको पे करना शुरू कर देगा। ये दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत इस हवाले से लकी है कि उसमें आपकी जो रुकी हुई पेमेंट्स भी आना शुरू हो जाएंगी, प्लस अगर आप अपने
बिजनेस में कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो ग्रोथ आपको इस टाइम पे मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग आ रही है, कोई कोई जैसे आप अपने काम के हवाले से कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। यू कैन इवन हैव फन, यू कैन एंजॉय, और आपके लिए बड़ा अच्छा ये ब्रेक हो जाएगा। सो आई गेस सेजिटेरियस के लिए काफ़ी मच नीडेड किस्म का ब्रेक है। छोटा सा ट्रिप लग रहा है मुझे को, बहुत लंबा चौड़ा ट्रिप नहीं लग रहा है, लेकिन आ रहा है। और फर्दर आप जो जो ये दिसंबर के मंथ में आगे मूव कर रहे हैं, आपके प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस के रास्ते मजीद आपके लिए वाज़े होते जा रहे हैं। आपको कोई बड़ी अमाउंट भी कहीं से आती हुई नज़र आ रही है, जैसे एक अचानक जैसे कोई बड़ी अमाउंट आ गई है, अनएक्सपेक्टेड तो टोटली मैं नहीं कहूँगी इसको, कि जैसे आपको एक्सपेक्ट तो आप कर रहे हैं, बट स्टिल जैसे ये कोई ऐसी अमाउंट है जो कि आप शायद इतनी जल्दी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। सो वो भी दिसंबर मिड तक काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि यू आर गोइंग टू गेट सम बिग अमाउंट, या कोई आप कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कोई साइन कर रहे हो जिसके नतीजे में कोई अच्छी अमाउंट आपको मिलने के चांसेस हो। इनकम आपकी जो है वो ग्रेजुअली वो बेसिकली बढ़ रही है, लेकिन सारा कुछ राइज पे है। पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी प्रोग्रेसिव चीज़ें राइज पे हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में। सो आपको काफ़ी केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। जैसे एक एक सिचुएशन ख़त्म हो रही है और उसकी जगह को पॉजिटिव सिचुएशन आ रही है, और वो आपके रिलेशनशिप के चीज़ों को लेके आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में यू नो आप कंफ्यूज्ड हैं, आप कहीं ना कहीं कोई कोई कंफ्यूजन है आपको रिलेशनशिप को लेके, या फिर आप कोई डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है जिसको लेके आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आपको लेके किस तरफ जाना है। ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, या कोई आपके कोई एक्स हो सकते हैं। सो दिस कैन बी एनीथिंग, बट आप एक रिलेशनशिप के हवाले से भी एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं। प्लस आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपकी इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस आपका चेंज हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में जो फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है उसकी वजह से भी कुछ एक आपको एक सर्टन फ्रीडम मिल रहा है टू मेक सर्टन डिसीजंस। और ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों के हवाले से डिसीजंस हों, जैसे रिलेशनशिप्स में और या फिर लोगों को लेके जो कुछ डिसीजंस आप अपने पेंडिंग किए जा रहे थे, आप अभी फैसला नहीं कर पा रहे थे या उसमें डिले कर रहे थे, तो नाउ यू विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिसीजन। अच्छा, अगेन आपका एक किसी दूसरे कंट्री से कोई पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे, और इसमें आपका एक एलिमेंट नज़र आ रहा है सेविंग का, जो कि सेजिटेरियंस में सेविंग्स का एलिमेंट हमेशा मिसिंग होता है। तो अभी आपका कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है और आपके फोकस इस तरफ जा रहा है, सेविंग्स की तरफ जा रहा है, आप अपने सेविंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और आप एक तरह से फाइनेंशियली सिक्योर और सेफ फील कर रहे हैं। सो एक सिक्योरिटी की और उस तरह की फीलिंग है, अबंडेंस की फीलिंग है, डीप इनसाइड कि चीज़ें अब आपके फेवर में जा रही हैं। अच्छा, इसमें आपका ये वाला इस जो करंटली ये जो न्यू मून है विच इज़ ऑन 24th और 25th ऑफ नवंबर, और उसके बाद नेक्स्ट जो न्यू मून आ रहा है जो कि दिसंबर की 24th 25th तक आ रहा है, इस टाइम पे आपको इमोशंस, फीलिंग्स के हवाले से थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फीलिंग्स आपकी बार बार मुझे सरफेस करती हुई नज़र आ रही हैं। कोई ऐसे फीलिंग्स हैं जो कि आपने सप्रेस कर दी शायद पास्ट में, कोई फेयर्स हो सकते हैं आपके, किसी रिलेशनशिप के मैटर्स को लेके फेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका एक ये जो है टाइम पीरियड, इसमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग ज़रूर आ रही है, लेकिन कोई सप्रेस्ड फीलिंग्स भी आपकी जो है वो रीसर्फेस करती हुई नज़र आ रही हैं। वो किसी भी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी आपकी अगर सरफेस करती है तो आपको उसको अटेंशन पे करनी है, क्योंकि आपका मून का कार्ड आ रहा है। मून का कार्ड जो है बेसिकली स्कॉर्पियो कार्ड है, मिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, सप्रेस्ड इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको एक यूनिवर्स बार बार आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपनी कोई स्ट्रेस्ड फीलिंग्स हैं, कोई ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं जो कि आपने अपने आप से भी आप यू डोंट वांट टू गो देयर इन दैट डार्क एरिया। सो अगर सरफेस करती है कोई ऐसी चीज़, तो आपको सिर्फ उसके साथ डील करना है, और डील करने के लिए उसको रिकग्निशन देनी है। आप किसी क्लोज फ्रेंड के साथ उस उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। कोई फेयर है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, बात करने से भी बहुत कुछ रिलीज हो जाता है, रिकग्निशन देना पर्पज़ होता है।
तो आपको रिकग्निशन देनी है जो भी चीज़ सरफेस करे। इवन अगर आप उसके बारे में बात करते हैं तो वो बात कर लेना भी, किसी से शेयर कर लेना भी रिकग्निशन के उसमें आता है। अगेन आपका सप्रेस्ड इमोशंस के बारे में आ रहा है, कार्ड आ रहा है कि सप्रेशन का बेसिकली आपको अपने सप्रेस्ड इमोशंस हैं जो कि आपकी कहीं हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे इमोशंस हैं या नेगेटिव बिलीफ है आपका अपने बारे में जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर असर कर रहा है। तो आपके अगर वो सरफेस पे आती है वो चीज़, तो आपको उसको अटेंशन पे करें, क्योंकि आपने कुछ दबाया हुआ है अपने सिस्टम में, सप्रेस कर दिया, क्योंकि हमें सोसाइटी सिखाती भी यही है वैसे कि कुछ बैड फील करो तो उसको उसके ऊपर मिट्टी डाल दो और आगे बढ़ जाओ। तो बेसिकली आपका कोई इमोशंस, कोई ऐसी सिचुएशन होती नजर आ रही है कि कोई इमोशन आपका सरफेस पे आएगा एंड यू विल बी एबल टू डील विद इट, क्योंकि उसकी वजह से आपकी कोई इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के अंदर मुझे कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है, चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, आपके अंदर एक जो एक फायरी एनर्जी है आपकी, आपने उसको सप्रेस किया हुआ है कहीं ना कहीं, या फिर आपने उसको कम हो गई, कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस हुए पास्ट में, कोई लाइफ ने जैसे अब बहुत कोई टफ लेसन्स आपको दिए जिसके नतीजे में आपने अपने एक वो जो एक आपके अंदर एक सही को सही और गलत को गलत कहने की एक जो सलाहियत है या आपके अंदर एक हौसला है, तो वो उसको दबा दिया, सप्रेस कर दिया, तो वो एकदम से इस वक्त फट के निकलता हुआ नजर आ रहा है। सो बेसिकली अगर आपको थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। अगर आपको गुस्सा आता है, आपको अगर गुस्से में आप बोल जाते हैं ज़्यादा या लाउड हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी फीलिंग्स आपकी सरफेस पे आती हुई नज़र आ रही हैं ऐसी, जिसमें आपको हो सकता है कि गुस्से का एलिमेंट जो है वो सामने आ जाए। बट आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बर्दाश्त का मुजाहरा कर लेंगे तो आपके लिए इन द लॉन्गर रन ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। क्योंकि आप इस वक्त, एक छोटी सी वार्निंग है कि आप अपने आप को डैमेज कर सकते हैं या अपनी एक आप अपनी रेपुटेशन को डैमेज कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा एक्सप्रेस कर जाएं। क्योंकि बात मुझे कोई ऐसा कोई सीरियस सिचुएशन नहीं लग रही है आपकी कि जिस पे आप गुस्सा कर रहे हैं। एक जनरली छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्से कोई एक्सप्रेस होना, ट्रैफिक पे फॉर एग्जांपल, या फिर किसी की लेजीनेस पे। सो थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को भी फोकस करें। कोई भी क्रिएटिव काम जो आप करते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि वो उसकी वजह से आपका आपके एक तरह से इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जो भी आप क्रिएटिव काम करते हैं उसमें आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आप अपनी इनर वॉइस को सुन सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। अच्छा, आपके अंदर एक लोनलीनेस का एलिमेंट भी हाईलाइट हो रहा है कि आप, हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप सोचें कि स्पेशली सिंगल फ्रेंड्स, सेजिटेरियंस, के ये एक थोड़ा सा आपके अंदर ये एक एलिमेंट लोनलीनेस का मुझे जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो इस टाइम पीरियड में सरफेस कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक फीलिंग है। आपको, यू जस्ट नीड टू बी मोर काइंड टू योर सेल्फ इस टाइम पीरियड में। इस वक्त आपको किसी भी चीज़ की वरी में नहीं जाना है कि वरी आपके लिए काम खराब कर सकती है। आपका एक लकी पीरियड है, पॉजिटिव पीरियड है, जिसमें चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं और चीज़ें आपकी उस तरफ जा रही हैं, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं कि जाएं। आपके फर्दर जो है आपके लिए मैसेज जो मिल रहा है वो ये कि आपको पैसा आ रहा है कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आ रही है। सो पैसा अगर आपके लिए इस वक्त कंसर्न है, मेन कंसर्न है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई पैसे आ रहे हैं। पैसों का थ्रू आउट आपका मैसेज आ रहा है कि पैसे आपके जो है वो अबंडेंस के कोई ब्लॉक्स अगर कोई थे या कोई चीज़ें रुकी हुई थी, डिले हो रही थी, तो वो तो ओवर हो चुकी हैं। आपको मज़ीद को पैसे आ रहे हैं, कोई नई करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और आपके अगर कोई आपने कहीं से लोन लिया हुआ है तो आप उसको पे बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपको अगर कहीं बीच में अगर आपको ये फील हो कि चीज़ें मूव नहीं कर रही, तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है। और कोई अगर डिले आता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई पोस्टपोन हो जाती है कोई चीज़, तो उस पर आपको पेशेंट रहना है, क्योंकि आपकी चीज़ें इस वक्त मूव कर रही हैं लेकिन अपने पेस पे कर रही हैं। और इस वक्त आपको आपके इर्द गिर्द
अगेन आपको कुछ चैरिटी करनी है, आपको कोई 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 चैरिटी का काम करें, कोई किसी की हेल्प कर सकते हैं तो कर दें, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं तो कर दें, किसी को एडवाइस कर सकते हैं, कोई अच्छी बात बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वाला टाइम पीरियड आपका बहुत प्रॉस्पेरिटी का और अबंडेंस का टाइम है। और इसमें अगर आपको थोड़ा सा दूसरों का ख्याल करने की ज़रूरत है। और लेट्स सी कि अब आपके एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं, एंजल्स का मैसेज क्या है जी। प्रेयर्स, फर्स्ट कार्ड ये आपका प्रेयर्स का है। सो क्रूसिबल, आपका बेसिकली जो मैंने आपको कहा ना कि लोनलीनेस का एलिमेंट आपका हाईलाइट हो रहा है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अब फर्दर कार्ड्स। बेसिकली आपका ये टाइम है जिसमें आप अपने एनर्जी इधर उधर वेस्ट करने वाला टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने का टाइम नहीं है। अदर देन वर्क कोशिश करें कि अभी फ़िलहाल अपनी एनर्जी को कंटेन करें। आपका एक शिफ्ट से आप गुजर रहे हैं और अभी इस पर टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ें रुकी हुई थी, रिलेशनशिप को लेकर रुकी हुई थी, पैसों को लेकर रुकी हुई थी, सक्सेस को लेकर रुकी हुई थी, तो वो चीज़ें स्टार्ट ज़रूर हो चुकी हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा नहीं है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलें और सोशलाइज करें, क्योंकि हरमिट का कार्ड आ रहा है आपका। आपको ये वाला टाइम जो है अपने ऊपर फोकस रखने की कोशिश करें। इसमें आप अपने काम पे फोकस करें और अपनी इमोशनल मेच्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा काम करें। आपके जैसे अंदर से कुछ चीज़ें पुरानी वापस आ रही हैं, वो रिसर्फेस कर रही हैं, तो उनके ऊपर फोकस करें। अभी इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और एट टाइम्स अगर आप लोनली फील भी करें तो आपको यूनिवर्स ये तसल्ली देना चाहती है कि दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी फेज, कि जिसमें से आप गुजर रहे हैं, यू विल बी फाइन, यू विल बी आउट ऑफ इट इंशाल्लाह। आपका एक हैप्पीनेस का कार्ड आ रहा है, एक बहुत अच्छा आपका हैप्पीनेस का जॉय का टाइम आ रहा है, और ये टाइम आप एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और आपके अंदर अगर ये डिज़ायर है कि आपने अभी इस वक्त जाके दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स के साथ, इसको रिलेटिव्स के साथ आपने शेयर करना है और कोई टाइम कोई सेलिब्रेट करना है, तो सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है आपको। और इसमें जो आपका जो भी अकेले लोनलीनेस में जो भी आपने सॉलिट्यूड में, नॉट लोनलीनेस, सॉलिट्यूड में जो भी आप टाइम गुजारें, तो उसमें आप अपने इनर टॉक करें, प्रेयर्स पे फोकस करें, एफर्मेशंस करें और सेल्फ लव पे और सेल्फ वर्थ पे अपने थोड़ा सा मजीद काम करें। लेकिन इसके अलावा भी आपका ये इतना पॉजिटिव टाइम है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने से अवॉइड कर लें। सो आई होप कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की, अगर की तो मुझे ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। सो अब मैं नेक्स्ट आपके लिए जो है नेक्स्ट वीक रीडिंग लेके आऊँगी कि दिसंबर का मंथ मज़ीद फर्दर उस पर देखेंगे कि क्या हो रहा है। So until next time, look after yourself. Lots of love, light and blessings.